इसलिए विज्ञान उतना ही गहरा होता जाता है जितना वो किसी चीज के संबंध में, कम से कम चीज के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानने लगता है। टू नो अबाउट द लिटिल एंड टू नो मोर, तो दोहरा काम है उसका। ज्यादा जानता है लेकिन और छोटी चीज के संबंध में, और छोटी चीज के संबंध में, और छोटी चीज के संबंध में, छोटी चीज करता जाता है और ज्ञान को बढ़ाता जाता है। इससे पहले एक डॉक्टर था तो पूरे शरीर के संबंध में जानता था, अब कोई डॉक्टर पूरे शरीर के संबंध में नहीं जानता। और अगर वैसा कोई पुराना डॉक्टर बच गया है तो वो सिर्फ रिलिक्स है, वो चले जाएंगे, वो बच नहीं सकते। वो पुराने खंडहर हैं जिनको विदा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टर अब भरोसे के योग नहीं रह गया। वो इतनी ज्यादा चीज के संबंध में जानता है कि ज्यादा नहीं जान सकता, तो कम ही जान सकता। तब आंख का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, वो ज्यादा भरोसे के योग, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज के संबंध में जानता है कि ज्यादा जान सकता है। आज तो आंख पर ही इतना साहित्य है कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी भी जानने में लगा है तो पूरा साहित्य नहीं जान सकता। इसलिए आज नहीं कल बाईं आंख और दाईं आंख का डॉक्टर अलग हो सकता है, बांटना पड़ सकता है। कल हम आंख में भी विभाग कर सकते हैं कि कोई सफेद हिस्से के संबंध में जानता है, कोई काले, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी घटना है और उनमें भी अगर विस्तार में। और विज्ञान का मतलब ही ये है कि वो रोज छोटा करता जाता है अपना फोकस, इसलिए विज्ञान बहुत जान पाता है, उसका फोकस होता है कम, कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो पांचवें शरीर तक मैं कहता हूं विज्ञान का प्रवेश हो सकेगा, क्योंकि पांचवें शरीर तक इंडिविजुअल है, इसलिए फोकस में पकड़ में आ जाता है। छठवें से कॉस्मिक है, फोकस में पकड़ में नहीं आता। छठवां जो है वो कॉस्मिक बॉडी, ब्रह्म शरीर है। ब्रह्म शरीर का मतलब दी टोटल, वहां विज्ञान प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि विज्ञान छोटे और छोटे और छोटे पर जा सकता है, तो वो व्यक्ति तक पकड़ लेगा। व्यक्ति के बाद उसकी दिक्कत है, कॉस्मिक को पकड़ना उसकी दिक्कत है। कॉस्मिक को तो धर्म ही पकड़ेगा। इसलिए आत्मा तक विज्ञान को कठिनाई नहीं आएगी, कठिनाई आएगी परमात्मा पर। वहां मैं नहीं समझ पाता कि किसी दिन संभव हो पाएगा कि विज्ञान पकड़े, क्योंकि वहां तभी पकड़ सकता है जब वो स्पेशलाइजेशन छोड़े, और स्पेशलाइजेशन छोड़े कि वो विज्ञान नहीं रह गया, वो वैसे वेग और जनरलाइज्ड हो जाएगा जैसा धर्म। इसलिए मैंने कहा कि पांचवें तक विज्ञान के साथ सहारा और यात्रा हो सकेगी, छठवें पे वो खो जाएगा और सातवें पे तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता, क्योंकि विज्ञान की सारी खोज जीवन की खोज है। असल में हमारी जो जीवन की आकांक्षा है, जो जीवनेशना है, कि हम जीना चाहते हैं कम बीमार, ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा देर, ज्यादा सुख से, ज्यादा सुविधा से। विज्ञान की मूल प्रेरणा ही जीवन को गहरा, सुखद, संतुष्ट, शांत, स्वस्थ बनाने की है। और सातवां शरीर जो है वो मृत्यु के अंगीकार है, वो महामृत्यु। वहां साधक जीवन की खोज के पार आ गया, वो कहता हम मृत्यु को भी जानना चाहते, हमने होना जान लिया, अब हम ना होना भी जानना चाहते, हमने बीइंग जान लिया, अब हम नॉन बीइंग भी जानना चाहते। वहां विज्ञान का कोई अर्थ नहीं। तो वैज्ञानिक तो वहां कहेगा जैसा फ्रायड कहता है कि डेथ विश, ये अच्छी बात नहीं, ये सुसाइडल है। फ्रायड कहता है ये अच्छी बात नहीं, निर्वाण, मोक्ष, ये ठीक बातें नहीं, ये आपकी मरने की इच्छा के सबूत है, आप मरना चाहते हैं, आप बीमार। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि वैज्ञानिक मरने की इच्छा को इंकार ही करेगा, क्योंकि विज्ञान खड़ा ही जीवन की इच्छा का विस्तार है। लेकिन जो आदमी जीना चाहता है वो स्वस्थ है, लेकिन एक घड़ी ऐसी आती है तब मरना चाहना भी इतना ही स्वस्थ हो जाता है। हां, बीच में कोई मरना चाहे तो अस्वस्थ है, लेकिन एक घड़ी जीवन की ऐसी आ जाती जब कोई मरना भी चाहता। कोई कहे कि जागना तो स्वस्थ है और सोना स्वस्थ नहीं है, ऐसा हुआ जा रहा है कि हम रात का समय दिन को देते जा रहे हैं। पहले 6 बजे रात हो जाती थी, अब 2 बजे होने लगी। रात का समय दिन को दिए जा रहे हैं। और कुछ विचारक हैं जो कहते हैं कि किसी तरह से आदमी को नींद से बचाया जा सके तो उसकी जिंदगी में बहुत समय बच जाएगा।
नींद की इच्छा ही क्यों? इसको छोड़ ही दिया जाए किसी तरह से। लेकिन जैसे जागने का एक आनंद है, ऐसे सोने का एक आनंद है। और जैसे जागने की इच्छा भी स्वाभाविक और स्वस्थ है, ऐसे ही एक घड़ी सो जाने की इच्छा भी स्वस्थ और स्वाभाविक है। अगर कोई आदमी मरते दम तक भी जीने की आकांक्षा किए जाता है तो अस्वस्थ है, और अगर कोई आदमी जन्म से ही मरने की आकांक्षा करने लगता है वो भी अस्वस्थ है। एक बच्चा अगर मरने की आकांक्षा करता है तो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए। और अगर एक बूढ़ा भी जीना चाहता है तो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए। जीवन और मृत्यु दो पैर हैं अस्तित्व के। आप एक को स्वीकार करते हैं तो लंगड़े ही होंगे, दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो लंगड़ापन कभी नहीं मिटेगा। दोनों पैर हैं, होना भी और न होना भी। और वही आदमी परम स्वस्थ है जो दोनों को एक सा आलिंगन कर लेता, होने को भी न होने को भी। जो कहता होना भी जाना, अब ना होना भी जानते हैं, जिसे न होने में कोई भय नहीं। तो सातवां जो शरीर है वो तो सिर्फ उन्हीं साहसी लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन जान लिया, और अब जो मृत्यु भी जानना चाहते हैं, जो कहते हैं इसे भी खोजेंगे, जो कहते हैं हम इसे भी जानेंगे, जो कहते हैं हम मिट जाने को भी जानना चाहते हैं। ये मिट जाना क्या है, ये खो जाना क्या है, ये ना हो जाना क्या है। जीने का रस देखा, अब मृत्यु का रस भी देखा। अब तुम्हें इस संबंध में यह भी जान लेना उचित होगा कि जो हमारी मृत्यु है वो सातवें शरीर से ही आती है। साधारण मृत्यु भी वो हमारे सातवें शरीर से आती है, और जो हमारा जीवन है वो हमारे पहले शरीर से आता है। तो जन्म जो है वो भौतिक शरीर से शुरू होता है। जन्म का मतलब ही है भौतिक शरीर की शुरुआत। इसलिए मां के पेट में पहले भौतिक शरीर निर्मित होता है, फिर और शरीर प्रवेश करते हैं। पहला शरीर हमारा जन्म की शुरुआत है, और अंतिम शरीर जिसको निर्वाण शरीर मैंने कहा वो हमारी, वहां से हमारी मृत्यु आती है। और जो इस भौतिक शरीर को जोर से पकड़ लेता है वो इसलिए मौत से बहुत डरता है, और जो मौत से डरता है वो सातवें शरीर को नहीं जान पाएगा कभी। इसलिए धीरे धीरे भौतिक शरीर से पीछे हटते हटते वो घड़ी आ जाती जब हम मौत को भी अंगीकार कर लेते, तभी हम जान पाते। और जो मौत को जान लेता है वो परिपूर्ण अर्थों में मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब जीवन और मृत्यु एक ही चीज के दो पहलू हो जाते हैं, और वो दोनों के बाहर हो जाते हैं। ये सातवें शरीर तक विज्ञान कभी जाएगा इसकी कोई आशा नहीं है। छठवें शरीर तक जा सकेगा इसकी संभावना नहीं है। पांचवें तक जा सकता है क्योंकि चौथे के द्वार खुल गए हैं, और पांचवें पे जाने में कोई कठिनाई नहीं रह गई। वस्तुतः सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास वैज्ञानिक बुद्धि हो और जिनके पास धार्मिक हृदय हो, वो अभी प्रवेश कर जाएं। ये मुश्किल कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा, क्योंकि वैज्ञानिक की जो ट्रेनिंग है वो उसे धार्मिक होने से कई दिशाओं से रोक देती है, और धार्मिक की जो ट्रेनिंग है उसे वैज्ञानिक होने से कई दिशाओं से रोक देती है। तो इन दोनों ट्रेनिंग का कहीं ओवरलैपिंग नहीं हो पाता, इस बड़ी कठिनाई है। कभी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तब दुनिया में एक नई पीक ज्ञान की, एक नया शिखर पैदा हो जाता है। जब भी कभी ऐसा होता है, जैसे पतंजलि, अब वो आदमी वैज्ञानिक बुद्धि का है और धर्म में प्रवेश कर गया, तो उसने योग को एक चोटी पे पहुंचा दिया जिसके बाद फिर उस चोटी को पार करना अब तक संभव नहीं हुआ है। एक ऊंचाई पर बात चलेगी कि पतंजलि को मरे बहुत वक्त हो गया, बहुत काम हो सकता था, लेकिन पतंजलि जैसा आदमी नहीं मिल सका जिसके पास एक वैज्ञानिक की बुद्धि थी और जिसके पास एक धार्मिक साधना का जगत था। एक ऐसे शिखर पर बात पहुंच गई, उसके बाद फिर योग का कोई शिखर दूसरा उससे ऊंचा नहीं उठा सका। अरविंद ने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके।
अरविंद के पास भी एक वैज्ञानिक की बुद्धि थी और शायद पतंजलि से ज्यादा थी, क्योंकि सारा शिक्षण उनका पश्चिम में हुआ। अरविंद का शिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। बाप ने अरविंद को हिंदुस्तान से बहुत छोटी उम्र में 5-6 वर्ष की उम्र में भेज दिया और सख्त मनाही की कि अब इसे हिंदुस्तान तब तक वापस नहीं लौटाना जब तक ये पूरा मैच्योर न हो जाए। ये हालत आ गई कि बाप के मरने का वक्त आ गया और लोगों ने चाहा कि अरविंद को वापस भेज दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मर जाऊं ये बेहतर। लेकिन लड़का पूरी तरह पश्चिम को पी के लौटे, पूरब की छाया भी न पड़ जाए उस पर, उसे खबर भी न दी जाए कि मैं मर गया। हिम्मतवर बाप था ऐसे। तो अरविंद पूरे पश्चिम को पी के लौटे। अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी ठीक अर्थों में वेस्टर्न था तो वो अरविंद थे। वो अपनी भाषा उनको लौट के सीखने पड़ी, मातृभाषा। वो तो सब भूल भाल गए थे। तो विज्ञान तो पूरा हो गया इस आदमी में, लेकिन धर्म पीछे से आरोपित था। वो बहुत गहरा नहीं जा सका। धर्म जो था वो बहुत बाद में ऊपर से प्लांटेड था, वो बहुत गहरा नहीं जा सका। नहीं तो पतंजलि से ऊंचा शिखर अरविंद छू सकते थे, वो नहीं हो सका। वो ट्रेनिंग जो थी पश्चिम की, वो बहुत गहरे अर्थों में बाधा बन गई। और बाधा इस तरह से बन गई कि वो जैसा वैज्ञानिक सोचता है उसी तरह से सोचने में लग गए। तो डार्विन की सारी एवोल्यूशन वो धर्म में ले आए। पश्चिम से जो जो ख्याल लाए थे उन सब ने धर्म में प्रवेश कर दिया, लेकिन धर्म का उनके पास कोई ख्याल नहीं था वो जो विज्ञान में प्रवेश कर। इसलिए विज्ञान की बड़ी काया, बड़ा वॉल्यूमिनस साहित्य उन्होंने रच डाला, लेकिन उसमें धर्म नहीं है। धर्म उसमें बहुत ऊपरी। जब भी कभी ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिक बुद्धि और धार्मिक बुद्धि का कहीं कोई तालमेल हो गया तो बड़ा शिखर छुआ जा सकता है। ऐसा पूरब में हो सकेगा इसकी संभावना कम होती जाती है, क्योंकि पूरब के पास धर्म भी खो गया और विज्ञान तो है ही नहीं। पश्चिम में ही हो सके इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि विज्ञान अति से हो गया है। और जब भी कोई अति से हो जाती चीज तो पेंडुलम दूसरी तरफ झूलना शुरू हो जाता। तो पश्चिम का जो बहुत बुद्धिमान वर्ग है वो जिस रस से अब गीता को पढ़ता है उस रस से हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ता। जब पहली दफा शोपेनहावर ने गीता पढ़ी तो सिर पर रख के वो नाचने लगा, नाचता हुआ घर के बाहर आ गया। और लोगों ने कहा क्या हो गया, पागल हो गया? उसने कहा कि ग्रंथ पढ़ने योग नहीं, सिर पर रख के नाचने योग। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी बात कहने वाले लोग भी हो गए। ये क्या कह दिया? ये भाषा में आ सकता है, ये शब्द में बन सकता है। मैं तो सोचता था बन ही नहीं सकता, ये तो बन गया, ये तो कुछ बात कह दी गई। अब हिंदुस्तान में गीता सिर पर रख के नाचने वाला आदमी नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत लोग मिलेंगे जो गीता की बैलगाड़ी बना के और उस पर सवार होकर चल रहे हैं, वो लोग मिलेंगे। वो उनसे कोई अर्थ नहीं होता है। पर इस सदी के पूरे होते होते एक बड़ा शिखर छू लिया जा सकेगा, क्योंकि जब जरूरत होती है तो हजार हजार कारण सारे जगत में सक्रिय हो जाते हैं। आइंस्टीन मरते मरते धार्मिक आदमी होकर मरा है, जीते जीती वैज्ञानिक था, मरते मरते धार्मिक आदमी होकर मरा है। इसलिए जो दूसरे बहुत अति से वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं आइंस्टीन की आखिरी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उसका दिमाग खराब हो गया हो, क्योंकि आखिर में उसने जो कहा है वो बहुत अद्भुत है। आइंस्टीन आखिरी वक्त कहते मरा है कि मैं सोचता था जगत को जान लूंगा, लेकिन जितना जाना उतना पाया कि जानना असंभव है, जानने को अनंत शेष है। और मैं सोचता था कि एक दिन विज्ञान जगत के रहस्य को तोड़ के गणित का सवाल बना देगा, मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन गणित का सवाल बड़ा होता चला गया, जगत की मिस्ट्री तो कम न हुई, गणित का सवाल ही और बड़ी मिस्ट्री हो गया। अब उसको भी हल करना मुश्किल है।
पश्चिम में और भी चोटी के 2-4 वैज्ञानिक धर्म की परिधि के करीब घूम रहे हैं। विज्ञान में वैसी संभावनाएं पैदा हो गई क्योंकि वो जैसे तीसरे शरीर के करीब पहुंच रहा है, दूसरे को वो पार कर गया है। जैसे वो तीसरे के करीब पहुंच रहा है, धर्म की प्रतिध्वनि अनिवार्य है, क्योंकि अब वो अनसर्टेनिटी के, प्रोबेबिलिटी के, अनिश्चय के, अननोन के जगत में खुद ही प्रवेश कर रहा है। अब उसको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा, अज्ञात है। अब उसको स्वीकार करना पड़ेगा जो दिखाई पड़ता है उससे अतिरिक्त भी है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो भी है, जो नहीं सुनाई पड़ता वो भी है। क्योंकि आज से 100 ही साल पहले हम कह रहे थे जो नहीं सुनाई पड़ता वो नहीं, जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं, जो नहीं स्पर्श में आता वो नहीं। अब विज्ञान कहता है नहीं, इतना है कि स्पर्श में तो बहुत कम आता है, स्पर्श की तो बड़ी सीमा है, अस्पर्श का बड़ा विस्तार। इतना है कि सुनाई तो बहुत कम पड़ता है, न सुनाई पड़ने वाला अनंत है। इतना है कि दिखाई तो छोटा सा पड़ता है, न दिखाई पड़ने वाला अदृश्य अछोर है। असल में हम हमारी आंख जितना पकड़ती बहुत छोटा सा पकड़ती है, एक खास वेवलेंथ पर हमारी आंख पकड़ती है, और एक खास वेवलेंथ पर हमारा कान सुनता है, और उसके नीचे करोड़ों वेवलेंथ है, उसके ऊपर करोड़ों वेवलेंथ। कभी ऐसी भूल हो जाती है, एक आदमी पिछले दफा आल्प्स पर कहीं किसी पहाड़ पर चढ़ता था और गिर पड़ा। गिरने से उसके कान को चोट लगी, और वो जिस गांव का रहने वाला था उसके रेडियो स्टेशन को उसने पकड़ना शुरू कर दिया कान से। जब वो अस्पताल में भर्ती था तो वो बहुत मुश्किल में पड़ गया। वो दिन भर, अब वहां कोई ऑन ऑफ करने का उपाय नहीं कान में अभी। पहले तो वो समझा कि कुछ क्या हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी। और उसने डॉक्टर से कहा ये क्या हो रहा है, आसपास कोई रेडियो बजाता है या क्या बात है अस्पताल में, क्योंकि मुझे सब सुनाई पड़ता है। उन्होंने कहा रेडियो अस्पताल में कहां बज रहा है, आपको वहम हो गया होगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे ये समाचार सुनाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर भागा, बाहर गया, ऑफिस में जाकर रेडियो बजाया। उस वक्त उसके गांव के स्टेशन पे समाचार सुनाई पड़ रहे थे, जो उसने बताए थे वो बताया जा रहा। फिर तो तालमेल बिठाया गया, पाया गया उसका कान सक्रिय हो गया है। उसका कान जो है वेवलेंथ बदल गई चोट लगने से। आज नहीं कल रेडियो ऐसा अलग हो ये गलत है। आज नहीं कल ये इंतजाम हो जाएगा, हम कान की वेवलेंथ सीधा डाइवर्ट कर सके, कान में एक मशीन ऊपर से लगा लें, उसकी वेवलेंथ बदल सकें तो वो उस स्तर पर सुन सके। करोड़ों आवाजें हमारे आसपास से गुजर रही, छोटी मोटी आवाजें नहीं, क्योंकि हमको अपने कान के नीचे की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती, उससे बड़ी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती। अगर एक तारा टूटता है तो उसकी भयंकर गर्जना की आवाज हमारे चारों तरफ से निकलती, लेकिन हम सुन नहीं पाते, नहीं हम बहरे हो जाए। बड़ी बड़ी आवाजें निकल रही, बड़ी छोटी आवाजें निकल रही, वो हमारे पकड़ में नहीं है। बस एक छोटा सा दायरा है हमारा, जैसे कि हमारी शरीर की गर्मी का एक दायरा है। 98 डिग्री से 110 डिग्री के बीच हम जीते। इधर 98 से नीचे गिरना शुरू हुए कि मरने के करीब पहुंचे, उधर 110 के पार गए कि मरे। ये 10-12 डिग्री की हमारी कुल दुनिया है। गर्मी बहुत है, आगे भी बहुत है, पीछे भी कम बहुत है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी तरह हर चीज की हमारी एक सीमा है, पर उस सीमा के बाहर जो है उसके बाबत वो भी है। विज्ञान ने उसकी स्वीकृति शुरू कर दी। स्वीकृति होती है, फिर धीरे से खोज शुरू हो जाती है कि वो कहां है, कैसी है, क्या है। उस सबको जाना जा सकेगा, उस सबको पहचाना जा सकेगा। और इसलिए मैंने कहा था कि 5वें तक संभव हो सकता है। ना ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं उठेगा। ये सवाल ना उठेगा, ना बन सकता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि न होने को कौन जानता है, तो हमने मान लिया कि अभी कोई बचा, फिर न होना नहीं हुआ। कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती। ऐसा होता है, ऐसा होता है जैसे रात को तुम सोते हो, जब तक तुम जागे होते हो तभी तक का तुम्हें पता होता है। जिस वक्त तुम सो जाते हो उस वक्त तुम्हें पता नहीं होता, जागते तक का पता होता। तो रिपोर्टिंग जागने की करते हो तुम, लेकिन आमतौर से तुम कहते हो उल्टा हो, वो रिपोर्टिंग गलत। तुम कहते हो मैं 8 बजे सो गया, तुम्हें कहना चाहिए मैं 8 बजे तक जगता था, क्योंकि सोने की तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सो गए तो रिपोर्ट कौन करेगा। उस तरफ से रिपोर्ट होती है कि मैं 8 बजे तक जागता था।
यानी 8 बजे तक मुझे पता था कि अभी मैं जाग रहा हूं, लेकिन 8 बजे के बाद मुझे पता नहीं। फिर मैं सुबह 6 बजे उठ आया, तब मुझे पता है। बीच में एक गैप छूट गया 8 बजे और 6 बजे के बीच का, उस वक्त मैं सोया था। ये इन्फ्रेंस है। ये उदाहरण के लिए तुमसे कह रहा हूं, उदाहरण के लिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें 6वें शरीर तक का पता होगा। 7वें शरीर में तुम डुबकी लगा कि 6वें में वापस आओगे, तब तुम कहोगे अरे मैं कहीं और चला गया था, नॉन बीइंग हो गया था। ये जो रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग 6वें शरीर तक है। इसलिए 7वें शरीर के बाबत कुछ लोगों ने बात ही नहीं की। नहीं करने का भी कारण था, क्योंकि जिसको नहीं कहा जा सकता उसको कहना ही क्यों। अभी एक आदमी था विटगेंस्टीन, उसने बड़ी कीमती कुछ बातें लिखी। उसमें एक बात उसकी ये भी है कि दैट विच कैन नॉट बी सेड मस्ट नॉट बी सेड। जो नहीं कही जा सकती उसको कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने उसको कह दिया और हमको दिक्कत में डाल दिया। क्योंकि वो साथ उनकी शर्त ये भी है कि नहीं कही जा सकती, और फिर कहा भी है, तो कहना जो है वो निगेटिव रिपोर्टिंग है। वो उस स्थिति की नहीं, उस स्थिति के पहले तक की, आखिरी पड़ाव तक की खबर है कि यहां तक मैं था, इसके बाद मैं नहीं था। क्योंकि इसके बाद मैं न जानने वाला था, न कुछ जानने को बचा था, न कोई रिपोर्ट लाने वाला था, न कोई रिपोर्ट की जगह थी। मगर एक सीमा के बाद ये हुआ था, उस सीमा के पहले मैं था बस। तो वो सीमा रेखा 6वें शरीर की सीमा रेखा। 6वें शरीर तक वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल जाते हैं। असल में जो अगोचर और अवर्णनीय जो है वो 7वां है। 6वें तक कोई अड़चन नहीं है, 5वें तक तो बड़ी सरलता है, लेकिन उसकी कोई, क्योंकि बचता नहीं कोई जानने वाला, जानने को भी कुछ नहीं बचता। असल में जिसको हम बचना कहें वही नहीं बचता। तो ये जो खाली अंतराल है, ये जो शून्य है, इसको हम कहेंगे तो हमारे सब शब्द निषेधात्मक होंगे। इसलिए वेद उपनिषद कहेंगे नेति नेति। वो कहेंगे कि ये मत पूछो वहां क्या था, ये हम बता सकते हैं क्या क्या नहीं था। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। और ये मत पूछो कि क्या था, वो हम ना कहेंगे। हम इतनी बता सकते हैं कि ये भी नहीं था, ये पत्नी भी नहीं थी, पिता भी नहीं था, पदार्थ भी नहीं था, अनुभव भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, मैं भी नहीं था, अहंकार भी नहीं था, जगत भी नहीं था, परमात्मा भी नहीं था, नहीं था। ये हम, क्योंकि ये हमारे 6वें की सीमा रेखा बनती है। क्या था तो एकदम चुप हो जाएंगे, उसको नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए ब्रह्म तक खबरें दे दी गई। इसलिए जिन लोगों ने ब्रह्म के बाद की खबरें दी, खबर तो निषेधात्मक होगी, इसलिए वो हमको नेगेटिव लगे। जैसे बुद्ध ने बड़ी मेहनत की उस के बाबत खबर देने की, इसलिए सब नकार है, इसलिए सब निषेध है। इसलिए हिंदुस्तान के मन को बात नहीं पकड़ी। ब्रह्म ज्ञान हिंदुस्तान को पकड़ता था, वहां तक पॉजिटिव चलता है, ब्रह्म ऐसा है, आनंद है, चित्त है, सत है, यहां तक चलता है, यहां तक पॉजिटिव असर्शन हो जाता है। हम कह सकते हैं ये है, ये है, ये है। बुद्ध ने जो है नहीं है उसकी बात करनी, वो 7वें की बात करने की, शायद उन अकेले आदमी ने 7वें की बात करने की बड़ी मेहनत की। इसलिए बुद्ध की जड़ें उखड़ गई इस मुल्क से, क्योंकि वो जिस जगह की बात कर रहे थे वहां जड़ें नहीं है। जिस जगह की बात कर रहे थे वहां के लिए कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। हम सब सुनते थे, हमें लगा कि बेकार है, वहां जाके भी क्या करेंगे जहां कुछ भी नहीं है। हमें तो कुछ ऐसी जगह बताइए जहां हम तो होंगे कम से कम। बुद्ध ने कहा तुम तो होगे ही नहीं। तो हमें लगा कि फिर इस खतरे में क्यों पड़ना, हम तो अपने को बचाना चाहते हैं आखिर तक। इसलिए बुद्ध और महावीर दोनों मौजूद थे, लेकिन महावीर की बात लोगों को ज्यादा समझ में पड़ी, क्योंकि महावीर ने 5वें के आगे बात ही नहीं की, 6वें की भी बात नहीं की। क्योंकि महावीर के पास एक वैज्ञानिक चित्त था और उनको 6वां भी लगा कि वो भी शब्द वहां डमाडोल संदिग्ध हो जाते हैं। 5वें तक शब्द बिल्कुल थिर चलता है और एकदम वैज्ञानिक रिपोर्टिंग संभव है कि हम कह सकते हैं ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि 5वें तक हमारा जो अनुभव है उससे तालमेल खाती हुई चीजें मिल जाती। समझ लो कि एक आदमी एक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप पर एक ही तरह के फूल खिलते हैं, छोटा द्वीप है, एक ही तरह के फूल खिलते हैं। 10-50 लोग उस द्वीप पर रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं गए।
तो वहां से कोई यात्री जहाज निकल रहा है और एक उनमें कोई बुद्धिमान आदमी है, वो उसको अपने जहाज पर ले आता है, वो अपने देश में उसे ले आता है। वो यहां हजारों तरह के फूल देखता है। फूल का मतलब उसके लिए एक ही फूल था। फूल का मतलब वही फूल था जो उसके द्वीप पर होता था। पहली दफे फूल के मतलब का विस्तार होना शुरू होता है। फूल का मतलब वही नहीं था जो था। अब उसे पता चलता है कि फूल तो हजारों हैं। वो कमल देखता है, वो गुलाब देखता है, वो चंपा देखता है, चमेली देखता है। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं जाके लोगों को कैसे समझाऊंगा कि फूल का मतलब यही फूल नहीं होता। फूलों के नाम होते हैं, उसके द्वीप पे नाम नहीं होंगे, क्योंकि जहां एक होता वहां नाम नहीं होता, वहां फूल ही नाम होगा। वो काफी है। गुलाब का फूल कहने की कोई जरूरत नहीं, चंपा का फूल कहने की कोई जरूरत नहीं। अब वो कहेगा कि मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि चंपा क्या है? वो कहेंगे फूल ही ना। तो फूल तो उनका एक साफ है उनके सामने। अब वो आदमी लौटता है। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। फिर भी कुछ उपाय है, क्योंकि एक फूल तो कम से कम उस द्वीप पर है। फूल तो है कम से कम। वो बता सकता है कि ये लाल रंग है, सफेद रंग का भी फूल होता है, उसको ये नाम कहते हैं। ये छोटा फूल है, बहुत बड़ा फूल होता है, उसको कमल कहते हैं। फिर भी उस द्वीप के निवासियों को वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि एक फूल उनकी भाषा में है और दूसरे फूलों को भी थोड़ा इशारा किया जा सकता है। लेकिन समझ लें कि वो आदमी चांद पे चला जाए, वो आदमी जहाज पे बैठ के किसी द्वीप पर ना आए, बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री उसको चांद पे ले जाए, जहां फूल है ही नहीं, जहां पौधे नहीं, जहां हवा का आयतन अलग है, दबाव अलग है, और वो अपने द्वीप पे वापस लौटे और उस द्वीप के लोग पूछें कि तुम क्या देख कर आए, चांद पर क्या पाया, तो खबर देना और मुश्किल हो जाए, क्योंकि कोई तालमेल नहीं बैठता कि वो कैसे खबर दे, क्या कहे, वहां क्या देखा। उसकी भाषा में उसे कोई शब्द ना मिले। ठीक ऐसी स्थिति है। 5वें तक हमारी जो भाषा है उससे हमें शब्द मिल जाते हैं, पर वो शब्द ऐसे होते हैं कि 1000 फूल और एक फूल का फर्क होता है। 6वें से भाषा गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। 6वें से हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक और अनेक का भी फर्क नहीं और मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। फिर भी निषेध से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है, या टोटलिटी की धारणा से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वहां कोई सीमा नहीं है, असीम है। सीमाएं हम जानते हैं, असीम हम नहीं जानते। तो सीमा के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां सीमाएं नहीं है, असीम है। तो भी थोड़ी धारणा मिलेगी, हालांकि पक्की नहीं मिलेगी। हमें शक तो होगा कि हम समझ गए, हम समझेंगे नहीं, इसलिए बड़ी गड़बड़ होती है। हमें लगता है कि हम समझ गए, ठीक तो कह रहे हैं कि सीमाएं वहां नहीं, लेकिन सीमाएं नहीं होने का क्या मतलब होता है? हमारा सारा अनुभव सीमा का है। ये वैसे ही समझना है जैसे उस द्वीप के आदमी कहेंगे अच्छा हम समझ गए, फूल ही ना। तो वो आदमी कहेगा नहीं, उस फूल को मत समझ लेना, क्योंकि उससे कोई मामला नहीं है, हम बहुत दूसरी बात कर रहे हैं। ऐसा फूल तो वहां होता ही नहीं, वो कहेगा। वो लोग कहेंगे फिर उनको फूल किस लिए कहते हो जब ऐसा फूल नहीं होता? फूल तो यही है। हमको भी शक होता है कि हम समझ गए, कहते हैं असीम है परमात्मा, हम कहते समझ गए, लेकिन हमारा सारा अनुभव सीमा का है, समझे हम कुछ भी नहीं। सिर्फ सीमा शब्द को समझने की वजह से, उसमें आ लगाने से हमको लगता है कि सीमा वहां नहीं होंगी, हम समझ गए, लेकिन सीमा नहीं होंगी। इसको जब कंसीव करने बैठेंगे कि कहां होगा ऐसा जहां सीमा नहीं होंगी, तब आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आप कितना ही सोचें सीमा रहेगी। आप और बढ़ जाएं, अरब खरब संख्या टूट जाए, मील और प्रकाश वर्ष समाप्त हो जाएं, जहां भी आप रोकेंगे फौरन सीमा खड़ी हो जाए। असीम का मतलब हमारे मन में इतना ही हो सकता है जिसकी सीमा बहुत दूर है, ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर है कि हमारी पकड़ में नहीं आती, लेकिन होगी तो चूक गए, वो नई बात पकड़ में आई। इसलिए 6वें तक की बात कही जाएगी, लोग समझेंगे समझ गए, समझेंगे नहीं। 7वें की बात तो इतना भी नहीं समझेंगे कि समझ गए। 7वें की बात का तो कोई सवाल ही नहीं।
वो तो साफ ही कह देंगे क्या एब्सर्ड बातें कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो। इसलिए सातवें के लिए फिर हमने एब्सर्ड शब्द खोजे जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ओम, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन शब्द है। ये हमने सातवें के लिए प्रयोग किया। जब कोई जिद्दी करने लगा, छठवें तक हमने बात की, जब वो जिद्दी करने लगा हमने कहा ओम। इसलिए सारे शास्त्र सब लिखने के बाद आखिर में ओम शांति। ओम शांति का मतलब आप समझते हैं, सातवां समाप्त, अब इसके आगे नहीं बात। द सेवेंथ, द एंड, वो दोनों एक ही मतलब रखते हैं। इसलिए हर शास्त्र के पीछे हम इति नहीं लिखते, ओम शांति लिख देते। वो ओम सूचक है सातवें का कि अब कृपा करो, इसके आगे बातचीत नहीं चलेगी, अब शांत हो जाओ। तो हमने एक एब्सर्ड शब्द खोजा, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो उसका कोई मतलब होता हो, मतलब हो तो वो बेकार हो गया, क्योंकि हमने उस दुनिया के लिए खोजा जहां सब मतलब खत्म हो जाते हैं। वो गैर मतलब शब्द, इसलिए दुनिया की कोई भाषा में वैसा शब्द नहीं। प्रयोग किए गए जैसे अमीन, पर वो शांति का मतलब है, उसका प्रयोग किए गए, लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है। जैसा कि ईसाई प्रार्थना करेगा, आखिर में कहेगा अमीन, वो ये कह रहा बस खत्म, शांति, इसके बाद अब शब्द नहीं। लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है, उसका कोई अनुवाद नहीं है संभव। वो हमने सातवें के लिए प्रतीक चुन लिया था कि इसको, इसलिए मंदिरों में उसे खोदा था सातवें की खबर देने के लिए कि छठवें तक मत रुक जाना। ओम बनाते, राम और कृष्ण को उसके बीच में खड़ा कर देते। ओम उनसे बहुत बड़ा है, कृष्ण उसमें से झांकते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ भी नहीं है। ओम बहुत बड़ा है, उसमें से सब झांकता है और सब उसी में खो जाता है। इसलिए ओम से कीमत हमने किसी और चीज को कभी ज्यादा नहीं दी। वो पवित्रतम है, पवित्रतम इस अर्थों में है, होलीएस्ट इस अर्थों में है कि वो अंतिम है, उसके पार, बियॉन्ड, जहां सब खो जाता है वहां वो है। तो सातवें की रिपोर्टिंग की बात नहीं होती है। हाँ, इसी तरह नकार की खबरें दी जा सकती हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये भी छठवें तक ही सार्थक है। सातवें के संबंध में इसलिए बहुत लोग चुप ही रह गए, या जिन्होंने कहा वो कह के बड़ी झंझट में पड़े, और कहते हुए, बार बार कहते हुए उनको कहना पड़ा कि ये कहा नहीं जा सकता। इसको बार बार दोहराना पड़ा कि हम कह तो जरूर रहे हैं लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। तब हम पूछते हैं उनसे कि भाई बड़ी मुश्किल, जब नहीं कहा जा सकता आप कहें ही मत, पर वो कहते हैं वो है तो जरूर। और उस जैसी कोई चीज नहीं है जो कहने योग्य हो, लेकिन उस जैसी कोई चीज भी नहीं जो कहने में ना आती हो। कहने योग्य तो बहुत है, खबर देने योग्य है बहुत, रिपोर्टेबल वही है कि उसकी कोई खबर दे, लेकिन कठिनाई भी यही कि उसकी कोई खबर नहीं हो सकती। उसे जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। और इसलिए उस तरफ से आके जो लोग गूंगे की तरह खड़े हो जाते हैं हमारे बीच में, जो बड़े मुखर थे, जिनके पास बड़ी वाणी थी, जिनके पास बड़े शब्द की सामर्थ्य थी, जो सब कह पाते थे, जब वे भी अचानक गूंगे की तरह खड़े हो जाते, तब उनका गूंगापन कुछ कहता है। उनकी गूंगी आंखें कुछ कहती। जैसा तुम पूछते हो, ऐसा बुद्ध ने नियम बना रखा था कि वो कहते ये पूछो ही मत, ये पूछने योग्य ही नहीं, ये जानने योग्य। तो वो कहते ये अव्याख्या, इसकी व्याख्या मत करवाओ, मुझसे गलत काम मत करवाओ। लाओस से कहता है कि मुझसे कहो ही मत कि मैं लिखूं, क्योंकि जो भी मैं लिखूंगा वो गलत हो जाए। जो मुझे लिखना है वो मैं लिख ही ना पाऊंगा,
और जो मुझे नहीं लिखना है उसको मैं लिख सकता हूं, लेकिन उससे मतलब क्या है? तो जिंदगी भर टालता रहा, नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा। आखिर में मुल्क ने परेशानी किया तो छोटी सी किताब लिखी, पर उसमें पहले ही लिख दिया कि सत्य को कहा कि वो झूठ हो जाता है। पर ये सातवें सत्य की बात है, सभी सत्यों की बात नहीं। छठवें तक कहने से झूठ नहीं हो जाता, छठवें तक कहने से संदिग्ध होगा, पांचवें तक कहने से बिल्कुल सुनिश्चित होगा, सातवें पे कहने से झूठ हो जाए। जहां हम ही समाप्त हो जाते हैं वहां हमारी वाणी और हमारी भाषा कैसे बचेगी? वो भी समाप्त हो जाए। ओम को चुनने के दो कारण हैं। एक तो एक ऐसे शब्द की तलाश थी जिसका अर्थ ना हो, जिसका तुम अर्थ ना लगा पाओ, क्योंकि अगर तुम अर्थ लगा लो तो वो पांचवें के इस तरफ का हो जाएगा। एक ऐसा शब्द चाहिए था जो एक अर्थ में मीनिंगलेस हो। हमारे सब शब्द मीनिंगफुल हैं, शब्द बनाते हम इसलिए कि उसमें अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ ना हो तो शब्द की जरूरत क्या है? उसे हम बोलने के लिए बनाते हैं, और बोलने का प्रयोजन ही यह है कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं। मैं जब शब्द बोलूं तो तुम्हारे पास कोई अर्थ का इशारा हो पाए। जब लोग सातवें से लौटे या सातवें को जाना तो उन्हें लगा कि इसके लिए कोई भी शब्द बनाएंगे उसमें अगर अर्थ होगा तो वो पांचवें शरीर के पहले का हो जाएगा तत्काल। उसका भाषा को उसमें से अर्थ लिख दिया जाएगा, लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन सातवें का तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। या तो कहो मीनिंगलेस, अर्थहीन, या कहो बियॉन्ड मीनिंग, अर्थातीत, दोनों एक ही बात है। तो उस अर्थातीत को जहां की सब अर्थ खो गए हैं, कोई अर्थ ही नहीं बचा है। कैसा शब्द खोजे और कैसे खोजे और शब्द को कैसे बनाए? तो शब्द को बनाने में बड़े विज्ञान का प्रयोग किया गया। वो शब्द बनाया बहुत ही कल्पनाशील और बड़े विजन और बड़े दूरदृष्टि से वो शब्द बनाया गया, क्योंकि बनाया जा रहा था और एक रूट, एक मौलिक शब्द था जो मूल आधार पर खड़ा करना था। तो कैसे इस शब्द को खोजें जिसमें कि कोई अर्थ ना हो, और किस प्रकार से खोजें कि वो गहरे अर्थ में मूल आधार का प्रतीक भी हो जाए? तो हमारी भाषा की जो मूल ध्वनि है वो तीन है, AUM, आ उ मा। हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन तीन ध्वनियों का विस्तार है। तो रूट ध्वनियां तीन है, आ उ मा। अच्छा, आऊ और मां में कोई अर्थ नहीं, अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा। आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। अभी अर्थहीन है, आ उ मां, इनका कोई अर्थ नहीं है। और ये तीन मूल है। फिर सारी हमारी वाणी का विस्तार इन तीन का ही फैलाव है, इन तीन का ही जोड़ है। तो ये तीन मूल ध्वनियों को पकड़ लिया गया, आ उ मा, तीनों के जोड़ से ओम बना दिया। तो ओम लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने से फिर शक पैदा होता किसी को इसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि फिर वो शब्द बन जाता अब, आज। ऐसा ही ओम में भी एक शब्द बन जाता और लोग उसका अर्थ निकाल लेते कि ओम यानी वो जो साथ में पर। तो फिर शब्द ना बनाए, इसलिए हमने चित्र बनाया ओम का, ताकि शब्द अक्षर का भी उपयोग मत करो उसमें। आऊ ना तो है वो, पर वो ध्वनि है, शब्द नहीं, अक्षर नहीं। इसलिए फिर हमने ओम का चित्र बनाया, उसको पिक्चोरियल कर दिया, ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने न चला जाए उसे कि ओम का क्या मतलब होता है। तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाए कि क्या मतलब। जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है, तो इस शब्द को बताना मुश्किल हो जाता है उसको। और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है। वो बार बार दिक्कत आती है कि ओम यानी क्या, इसका मतलब क्या है।
और फिर इसको अक्षरों में क्यों नहीं लिखते हो? इसको ओम लिखो ना। ये चित्र क्यों बनाया हुआ है? उस चित्र को भी अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके भी 3 हिस्से हैं, और वो आऊ और मां के प्रतीक है। वो पिक्चर भी बड़ी खोज है, वो चित्र भी साधारण नहीं है। और उस चित्र की खोज भी चौथे शरीर में की गई है। उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई है, वो चौथे शरीर की खोज। असल में जब चौथे शरीर में कोई जाता है और निर्विचार हो जाता है, तब उसके भीतर आ ऊ मां इनकी ध्वनियां गूंजने लगती, और उन तीनों का जोड़ ओम बनने लगता है। जब पूर्ण सन्नाटा हो जाता है विचार का, जब सब विचार खो जाते हैं, तब ध्वनियां रह जाती और ओम की ध्वनि गूंजने लगती। वो जो ओम की ध्वनि गूंजने लगती, वहां चौथे शरीर से उसको पकड़ा गया है कि ये जहां विचार खोते हैं, भाषा खोती है, वहां जो शेष रह जाता है वो ओम की ध्वनि रह जाती। इधर से तो उस ध्वनि को पकड़ा गया। और जैसा मैंने तुमसे कहा कि जिस तरह हर शब्द का एक पैटर्न है, हर शब्द का एक पैटर्न है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे भीतर एक पैटर्न बनना शुरू होता है। तो जब ये ओम की ध्वनि रह जाती है भीतर सिर्फ, तब अगर इस ध्वनि पर एकाग्र किया जाए चित्त, तो ध्वनि अगर पूरी तरह से चित्त एकाग्र हो, जो कि चौथे पे हो जाना कठिन नहीं है, और जब ये ओम सुनाई पड़ेगा तो हो ही जाएगा, उस चौथे शरीर में ओम की ध्वनि गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे, और अगर कोई एकाग्र इसको सुनता रहे तो इसका चित्र भी उभरना शुरू हो जाता है। इस तरह बीज मंत्र खोजे गए, सारे बीज मंत्र इसलिए खोजे गए। एक एक चक्र पर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि पर जब एकाग्र चित्त से साधक बैठता है तो उस चक्र का बीज शब्द उसकी पकड़ में आ जाता है। और वो बीज शब्द इस तरह निर्णित किए गए। ओम जो है वो परम बीज है, वो किसी एक चक्र का बीज नहीं है, वो परम बीज है, वो सात्म्य का प्रतीक है, या अनादि का प्रतीक है, या अनंत का प्रतीक है। इस भांति उस शब्द को खोजा गया, और करोड़ों लोगों ने जब उसको टेली किया और स्वीकृत दी, तब वो स्वीकृत हुआ। स्वीकृत कर लिया कि एक आदमी ने कह दिया। करोड़ों साधकों को जब वही प्रतिबार हो गया और जब वो सुनिश्चित हो गया। इसलिए ओम शब्द जो है वो किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है। इसलिए बौद्ध भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए, जैन भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए। हिंदुओं की बपौती नहीं है वो, उसका कारण है। उसका कारण है कि वो तो साधक को, अनेक साधकों को, अनेक मार्गों से गए साधकों को वो मिल गया है। दूसरे मुल्कों में भी जो चीजें हैं वो भी किसी अर्थ में उसके हिस्से हैं। अब जैसे कि या लैटिन या रोमन, इनमें जो खोजबीन साधक की रही है उसको भी पकड़ने जाएं तो एक बड़े मजे की बात है कि मां तो जरूर मिलेगा, किसी में आ और मां मिलेगा, मां तो अनिवार्य मिलेगा। उसके कारण है कि वो इतना सूक्ष्म हिस्सा है कि अक्सर आगे का हिस्सा छूट जाता, पकड़ में नहीं आता, और पीछे का हिस्सा सुनाई पड़ता। तो ओम की जब आवाज होनी शुरू होती है भीतर, तो मां सबसे ज्यादा सरलता से पकड़ में आता है। वो आगे का जो हिस्सा है वो दब जाता है पिछले मां से। ऐसे भी तुम अगर किसी बंद भवन में बैठ के ओम की आवाज करो तो मां सबको दबा देगा, आ और ऊ को दबा देगा, और मां एकदम व्यापक हो जाए। कि बहुत साधकों को ऐसा लगा कि मां तो है पक्का, आगे के कुछ भूल चूक हो गई, सुनने के कुछ भेद है। और इसलिए दुनिया के सभी जहां भी जैसे अमीन, तो उसमें मां अनिवार्य है।
जहां जहां वो साधकों ने उस शरीर पर काम किया है वहां कुछ तो उनको पकड़ में आया है। लेकिन जितना ज्यादा प्रयोग हो, जैसे कि एक प्रयोग को 1000 वैज्ञानिक करें तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती। तो ये मुल्क एक लिहाज से सौभाग्यशाली है कि यहाँ हमने हजारों साल आत्मिक यात्रा पर व्यतीत किए। इतना किसी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने पर इतने अधिक लोगों ने कभी नहीं किया। अब बुद्ध के साथ 10-10 हजार साधक बैठे, महावीर के साथ 40,000 भिक्षु और भिक्षुणी थे। छोटा सा बिहार, वहां 40,000 आदमी एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। जीसस बेचारे बड़े अकेले, मोहम्मद का फिजूली समय जाया हो रहा है ना समझो से लड़ने में। यहां एक स्थिति बन गई थी कि ये बात अब लड़ने की नहीं रह गई थी, ये खत्म हो चुका था वक्त, यहाँ चीजें साफ हो गई थी। अब महावीर बैठे और 40,000 लोग एक साथ साधना कर रहे हैं। टैली करने की बड़ी सुविधा थी। 40 चौथे सिर पे क्या हो रहा है, तीसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, एक भूल करेगा, 2 भूल करेंगे, 40,000 तो भूल नहीं कर सकते। 40,000 अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो सब सोचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इसलिए इस मुल्क ने कुछ बहुत बीच चीजें खोज ली तो दूसरे मुल्क नहीं खोज पाए, क्योंकि वहां साधक सदा अकेला था। साधक इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नहीं था। जैसे आज पश्चिम बड़े पैमाने पर विज्ञान की खोज में लगा है, हजारों वैज्ञानिक लगे। इस भांति इस मुल्क ने कभी अपने हजारों प्रतिभाशाली लोग एक ही विज्ञान पे लगा दिए थे। तो वहां से वो जो लाए हैं वो बड़ा सार्थक तो है। और फिर कभी उसकी खबरें जाते जाते यात्रा में दूसरे मुल्कों तक पहुंचते पहुंचते बहुत बदल गई, बहुत टूटा है। वो स्वस्तिक का बचा हुआ हिस्सा है, लेकिन उसने इतनी यात्रा करते वक्त इतना टूट गया। स्वस्तिक बहुत वक्त से ओम जैसा एक प्रतीक था। ओम 7वें का प्रतीक था, स्वस्तिक प्रथम का प्रतीक है। इसलिए स्वस्तिक का जो चित्र है वो डायनेमिक है, मूव कर रहा है। इसलिए उसकी शाखा आगे फैल जाती है और मूवमेंट का ख्याल देती, घूम रहा है। संसार का मतलब होता है जो घूम रहा है, जो पूरे वक्त घूम रहा है। तो स्वस्तिक हमने प्रथम का प्रतीक बना लिया था और ओम अंतिम का प्रतीक था। इसलिए ओम में मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर है, डेड साइलेंट, और सब रुक गया। वहां कोई मूवमेंट नहीं, उस चित्र में कोई मूवमेंट नहीं है। स्वस्तिक में मूवमेंट है, वो पहला और वो अंतिम। स्वस्तिक यात्रा करते करते कट के क्रॉस रह गया क्रिश्चियनिटी तक पहुंचते पहुंचते। और जब जीसस के वक्त में, क्योंकि जीसस की बहुत संभावना है कि वो इजिप्ट भी आए और भारत भी आए, वो इजिप्ट में भी थे और वो बहुत सी खबरें ले गए। उन खबरों में स्वस्तिक भी एक खबर थी, लेकिन वो खबर वैसी हुई सिद्ध जैसा कि वो आदमी जो बहुत फूलों को देख के गया और उस जगह जाकर उसने खबर दी जहां एक ही फूल होता था। वो कट गई खबर, वो क्रॉस रह गया। ओम का जो ऊपर का हिस्सा है वो इस्लाम तक पहुंच गया। वो चांद का जो आधा टुकड़ा वो बहुत आदर कर रहे हैं, वो ओम का टूटा हुआ हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है। वो यात्रा करते में कट गया। शब्द और प्रतीक यात्रा करते में बुरी तरह कटते हैं और हजारों साल बाद वो इस तरह घिस पिस जाते हैं कि अलग मालूम होने लगते हैं। फिर पहचानने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द है, पकड़ने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द कैसे हो सकता है। नई धुएं जुड़ती हैं, नए शब्द जुड़ते हैं, नए लोग नई जबान से उसका उपयोग करते हैं, सब प्रकारांतर होता जाता है। और फिर मूल स्रोत से अगर विच्छिन्न हो जाए तो फिर कोई तय करने की जगह नहीं रह जाती कि वो ठीक क्या था, कहां से आया, क्या हुआ। सारी दुनिया के आध्यात्मिक प्रवाह गहरे में इस मुल्क से संबंधित है, क्योंकि उनका मूल स्रोत इसी मुल्क से पैदा हुआ और सारी खबरें इस मुल्क से फैलनी शुरू हुई। लेकिन खबरें ले जाने वाला आदमी के पास दूसरी भाषा थी। जिनको उसने खबर दी जाके उनको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या खबर दे रहा है। अब किसी ईसाई को, पादरी को, यह ख्याल नहीं हो सकता कि वो गले में जो लटकाए हुए है वो स्वस्तिक
किसी मुसलमान को ख्याल नहीं हो सकता कि उस चांद को, वो जो अर्धचंद्र को इतना आदर दे रहा है, वो ओम के आधा हिस्सा, ओम का टूटा है वो हिस्सा है। फिर